चलिए बेटा, डियर स्टूडेंट, वापस से एक बार स्वागत है आपका। हाँ, तो आप लोग ने थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट, थोड़ा बोल लेने दो मेरे को बेटा। होप सो आपने हिस्ट्री वाला देखा रहेगा वीडियो और आपने उससे बहुत कुछ सीखा रहेगा। हाँ, मैंने आपको बोला था कि कोई भी 4 को शॉर्ट नोट्स में अपन फंसेंगे, पर फंस गए आखिर में। एक स्थल कोश आया था, पर ठीक है, बाकी तो नहीं आया। बाकी का जो आपका गिव रीजन और आंसर इन डिटेल था वो पूरा अच्छे से आया था। वही इस बार थोड़ा मेरे बोलने पे ध्यान दो। किस पे ध्यान देना है? बोलने। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये ज्योग्राफी है। हिस्ट्री एज इट इज क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी में नहीं आता। ज्योग्राफी कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर देगा वो। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। और थोड़ा ध्यान से सुनना ज्योग्राफी और फिल इन द ब्लैंक्स। पहले इसका पैटर्न देख लो बाबा, पैटर्न बड़ा डेंजर है, स्पेशली ज्योग्राफी का बात करते हैं अपन। जल्दी से खत्म करेंगे ये वाले क्वेश्चन सेशन को फटाफट। इनसफिशिएंट परमिशन, ओके फाइन। अपन इधर ही ध्यान देते थोड़ा। लिखने वाला कहाँ है? अरे तो लिखने वाला आ जाएगा तो अच्छा है ना, कुछ तो भी। राइटिंग परमिशन भी। हाँ, तो भाई यहां पर ध्यान दो एक बार कि आपका जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, फिर से ध्यान दो। आपके बोर्ड के पेपर में जब पहला तो आता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आता है? दूसरे वाले में ना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बोर्ड। दूसरे वाले में हिस्ट्री नहीं है कि आपको रॉन्ग पेयर ही आएगा, ये ज्योग्राफी है। इसमें मैच द कॉलम भी आ जाएगा, या तो ऑड मैन आउट। ऑड मतलब अजीब वाला बाहर, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है। मे बी अगर आपकी बार पिछले साल ज्योग्राफी में 2023 के मार्च वाले पेपर में भी ऑड मैन आउट आया था, मतलब असंगत जोड़ी बाहर निकालो। और जुलाई के फेल वाले पेपर में भी आया था ऑड मैन आउट, असंगत जोड़ी बाहर निकालो। और जो असंगत जोड़ी है वो जी के क्वेश्चन होता है, उसके लिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा जी के स्ट्रांग है तो ठीक है। दूसरी बात, पर इस बार मेरा मन ऐसा लग रहा है कि जोड़ा मिलाओ पे ज्यादा ध्यान देना बेटा, मैच द कॉलम पे ज्यादा ध्यान देना। बिकॉज लगातार 2-3 बार हो गया है, शायद जो ना आए जोड़ा मिलाओ, 50-50 चांस है। मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक आपका मैच द कॉलम और एक आपका ऑड मैन आउट, 2 है। तीसरे में भी बेटा हमेशा प्रॉब्लम होता है। तीसरे में आपका 1 सेंटेंस है, या तो शॉर्ट नोट टिप्पणी लिखो है। 1 सेंटेंस आया तो 5 में से 4, टिप्पणी लिखो आया तो 3 में से 2। 3 में से 2। इज इट क्लियर? यस या नो? अच्छा, 4th वाला तो आपको मालूम है, प्लॉटिंग है। क्या है? प्लॉटिंग का इस बार मेरा इंडिया के ऊपर 99% ध्यान दो। ब्राजील भी पढ़ के जाओ, पर इतना मत ध्यान से पढ़ना जितना इंडिया को पढ़ना है। क्योंकि अब देखो बेटा, ब्राजील 4 बार आ चुका है बोर्ड में। 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, 2023 के मार्च में भी आया, 2023 के जुलाई में भी आया, 2022 के मार्च जुलाई में आया। इंडिया अभी तक 2-4 बार पूछा ही नहीं, तो इस बार इंडिया पूछेगा। भगवान करो तुमको ब्राजील आ जाए, इजी जाएगा, पार हो जाओगे। इंडिया आया तो इंडिया का इतना प्लॉटिंग है कि पूछो ही मत। तो याद रखना, अगर आपको प्लॉटिंग आएगा, 5 दिया रहेगा तो 4 मत करना, 5 का 5 करना। 6 दिया रहेगा, 6 का 6 प्लॉट कर देना। कलर पेंसिल इस्तेमाल करना, हर कलर को, हर प्लॉटिंग को अलग अलग कलर से दिखाना। 20 बार समझा रहा हूं फिर भी पेंसिल लिख के आएंगे। आपको ऑलरेडी इंडेक्स बना हुआ मिलेगा, ध्यान से सुनो। प्लॉटिंग वाला ग्राफ वाला अलग से पेज मिलता है बोर्ड में। प्लॉटिंग वाला ग्राफ वाला अलग से पेज मिलता है, उसमें इंडेक्स ऑलरेडी बना होता है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्लॉट करना है, नंबरिंग करना है, बस। ईच एंड एवरी प्लॉटिंग हैव डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर से आपको दिखाओगे, अलग अलग सिंबल से।
वो आएगा तो एक दो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप मेरा वीर लेक्चर देखो, जाके वहां से देखो, इंडिया का मैप भी हो जाएगा। नसीब आपका अच्छा रहेगा तो 25 30 40 प्लॉटिंग जो भी मैंने किया उसी में से आएगा। अब ऐसा बोल दिया हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, उसको भी बताना पड़े मुझे तो ज्योग्राफी छोड़ दो पढ़ना। हाँ, तो कुछ भी भरोसा नहीं है, तो आगे ध्यान दो आप। पांचवा आपका ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। कोई भी चार में से, कोई भी पांच में से दो ज्योग्राफिकल आएगा, मतलब अपने को ज्योग्राफी में 5 ऑप्शन है। एक नहीं आया, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, चौथा और पांचवा आना ही चाहिए। इन्हीं 5 में से 2। और उसके बाद एक और आता है मैप आएगा, उसको देख के आंसर। ऐसे ऐसे बच्चे ना बेटा, मैप दिया रहेगा आंसर नहीं लिख पाएंगे देख के। क्लियरली विजिबल है पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनना। आपने ज्योग्राफी में मिस्टेक भी किया, हिस्ट्री में मिस्टेक भी किया, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। उन्होंने इंडिया के सामने, इंडिया डेमोक्रेसी के सामने प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया नक्सलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, या आपके टेररिज्म हो गया, तब बोलते स्पेलिंग बताओ। अगर आपको ही बोलूं तो स्पेलिंग भी बताऊं तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। प्लॉटिंग के बाद वो वाला देख के आंसर लिखना। उसके बाद 6 मार्क का आपका ग्राफ आएगा। ग्राफ लिखने के समय आप जो टॉपर लोग हो बेटा, एक काम करो, वो आप जो क्वेश्चन देख के आंसर लिखते हो वो भी लिखो और ग्राफ भी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी दोनों अटेम्प्ट करो, बात खत्म। सर ग्राफ में सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है क्वेश्चन। क्या पढ़ना है, लाइन ग्राफ बोला है कि बार ग्राफ बोला है। लाइन ग्राफ की जगह पे कभी कभी पॉली लाइन ग्राफ बोल देता है। पॉली मतलब 2-3 ठी रहेगा उसमें ना चक्कर में मत आ जाना, भगवान सर ने पढ़ाया ही नहीं। रेखा लेख आ जाता है या स्तंभा लेख आ जाता है। जैसे ही आपको पेपर मिला पहले वही पढ़ना, रेखा लेके कि स्तंभा लेके। जैसे ही दिखा रेखा लेके उसको ऐसा सर्कल कर देना, स्तंभा लेकर सर्कल कर देना ताकि गलती ना हो। लिखा रहता है ऊपर, नहीं बेटा थोड़ा सा आपने लिए ना, थोड़ा सा ऐसा लाइन मार दो ताकि जैसे ही उसको अटेम्प्ट करने के सबसे पहले वही हाईलाइट हो जाए आपके दिमाग में। क्योंकि मेजरली ग्राफ में मैं पूछूंगा लाइन तो बनाएंगे बार को पूछूंगा लाइन, उनको बाहर जाने का ज्यादा शौक है। अब आखिरी आपको पता है, करो या मरो, आंसर इन डिटेल, विस्तार से आंसर लिखो, किन्हीं 3 में से 2, 8 नंबर के लिए। अभी तक बोर्ड का पैटर्न ये भी है, पर अब की बार जुलाई सेशन में मैंने ये भी देखा, इसमें भी रॉन्ग पेयर आ रहा है, ज्योग्राफी में भी रॉन्ग पेयर आ रहा है। आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर एंड रीराइट इट। तो आपके दिमाग में ये फिट करके रखना कि रॉन्ग पेयर भी ज्योग्राफी पे आता है, यस या नो। जब हमको पैटर्न एक बार बोर्ड का मैं सेट कर रहा था तो उसमें मुझे रॉन्ग पेयर भी दिखा था वहां पे, मतलब या तो मैच द कॉलम, या तो ऑड मैन आउट, या तो रॉन्ग पेयर। तो आप सदमे में मत आ जाना, इसीलिए मैं बता रहा हूं, और शायद वही आ जाए। इजी रहता है, हिस्ट्री जैसा हार्ड नहीं रहता है, इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपके बुक में आते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, क्वेश्चन इस बार बना के नहीं लाया हूं, तुम्हारे सामने ही लिखूंगा, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन तो अपने को ध्यान में इतना कोई डाउट नहीं रहेगा अपने को। देखो पिछली बार आपके ज्योग्राफी में पहले चैप्टर का पक्का एक आएगा। कहां पर आएगा सर, आंसर इन डिटेल में, विस्तार से लिखो, पक्का एक तो रहेगा पहले चैप्टर का। हर बार का नाटक है, आएगा ही आएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन आप क्या लिखोगे मालूम है? पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, मेक द रिपोर्ट ऑफ फील्ड विजिट। ये पढ़ के जाना, मतलब आपके जो क्षेत्र अध्ययन है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखिए। पहला क्वेश्चन, मेक द रिपोर्ट ऑफ फील्ड विजिट, क्षेत्र अध्ययन पर रिपोर्ट लिखो। दूसरा, इसमें से पिछली बार बेटा इस चैप्टर से आपको आया था, ध्यान से सुनो, इंडस्ट्रियल विजिट था। कोई भी 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन बनाओ इंडस्ट्रियल विजिट में। इस बार तो इंडस्ट्रियल विजिट आने का चांस बिल्कुल नहीं है, तो आप आगे बढ़ते चलो। इसके आप अगर आओगे
ये पहला ही क्वेश्चन है बेटा, ये मेक अ रिपोर्ट ऑफ फील्ड विजिट, मतलब आपको रिपोर्ट बनाना है। दूसरा, ये फैक्ट्री का मत याद करना। क्यों नहीं याद करना, पिछले साल ही आया था 2023 में, पर थोड़ा बहुत देख लेना। पर बेटा मैंने आपको फिर से समझाना है, आप हाई लेवल मत सोचो, आप ये मत सोचो कि ग्रामर मिस्टेक हो रहा है। आप पेपर ज्योग्राफी का लिख रहे हो, इंग्लिश का नहीं लिख रहे हो। आपने हैज की जगह हैड लिख दिया, हैड की जगह हैव लिख दिया, हैव की जगह इज एम आर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लिखना जरूरी है, और क्वेश्चनर में लास्ट में ये लगाना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना प्लीज, ये भूलना मत। तो क्या पता इस बार आपको कंपनी विजिट करवा दे। अभी फैक्ट्री विजिट किया तो कंपनी विजिट हो जाए। अरे ऐसी बोल रहा हूं, कंपनी आपको मालूम है सर्विस प्रोवाइड करती है, फैक्ट्री अलग चीज है, कंपनी टोटली अलग है। लीटर वाला तो इस बार इसके ये दोनों पे ध्यान दो, एक लीटर और एक रिपोर्ट पे। लीटर मतलब होता है गंदगी, कैसे आप कूड़े कचरे को मैनेज करोगे। ये 2 क्वेश्चन हो गया। और इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, ये मत पढ़ना बेटा, क्या क्या सामान लेके जाओगे आप। फुल लिखोगे, फुल पट्टी लेके जाएंगे कैमरा ले जाएंगे, भुना हुआ चना ले जाएंगे। चलो अच्छा, इस बार आपको क्यों, आपको पता है इस बार मैं क्वेश्चन काहे नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे लोग स्क्रीनशॉट लेके गायब हो जाते हैं। समझा मैं क्या बोला? बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके गायब हो जाएंगे, बोलेंगे क्वेश्चन मिल गया, पढ़ लूंगा अब मैं। अब पढ़ो, अब पूरा देखना पड़ेगा। गायब हो गए। अब यहां से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है बेटा, ये चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख लो। क्या लिखोगे कि भाई एक्सप्लेन लोकेशन और एक्सटेंड, एक्सप्लेन लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। भारत और ब्राजील का एरिया और विस्तार बताओ, स्थान और विस्तार बताओ। भारत और ब्राजील का स्थान और विस्तार बताओ। आपको पता है ब्राजील का, जो ब्राजील है, एक डाउट हमेशा गलती करते हो आप, ब्राजील का जो स्थान है, जो लोकेशन है, वो नॉर्थन, सदर्न, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में। इंडिया की बात करें तो नॉर्थन, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इज इट क्लियर, यस या नो? और वो डिग्री याद करके जाना, 4 डिग्री 8 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, वो डिग्री याद करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझो अगर हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी उठाया तो ये चैप्टर से वही क्वेश्चन उठाएगा। और इस बार पेपर इजी आ रहा है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन रहेगा? वो आपका फैक्ट, वो हिस्टोरिकल वाला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। लिख के रखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। भारत और ब्राजील के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखिए, क्योंकि इधर पेपर इजी आ रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बोला है, नहीं तो बोलता नहीं। ये 2 में से कोई इस चैप्टर से एक आएगा, क्योंकि लोकेशन और एक्सटेंड हार्ड है थोड़ा सा। लोकेशन और एक्सटेंड 1 सेंटेंस में आ सकता है, 1 सेंटेंस में आया तो भारत का लिखो, ब्राजील का लिखो, हटाओ। और एक बात, जब आप लोकेशन और एक्सटेंड लिखोगे, जब आप विस्तार के बारे में लिखते हो, तो क्वेश्चन जब समझो 1 सेंटेंस में आया, एक वाक्य में उत्तर लिखो, समझो आया, वो क्या बोल सकता है? क्वेश्चन कंफ्यूज कहां पे होंगे? बोलेंगे राइट डाउन लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लॉन्जिट्यूडनल मतलब भारत का देशांतरी विस्तार लिखो, तो आप पढ़ोगे नहीं, अच्छे से लिख के आ जाओगे। बोल देंगे ब्राजील का लैटिट्यूडनल या अक्षांशी विस्तार लिखो, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। हाँ बराबर। और एक बात, उसको आप क्वेश्चन को लिखो मत। अगर बेटा आपको आ गया भारत और ब्राजील का अंतर स्पष्ट करो, तो लिख सकते हो ना भाई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील।
ब्राज़ील का फेवरेट खेल फुटबॉल है, इंडिया का हॉकी है, भारत मसाला के लिए और ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, ये सब बता सकते हैं ना भाई? हाँ, तो जाने दो, उसको मत लिखो। ए बेटा एक बार ध्यान से सुनो, अगर यहां पर बोला विच ऑफ द शेप कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का कोस्टल पार्ट कौन सा है, समुद्र तटीय इलाका, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, ये वाला, ये वाला। और इसमें बेटा ब्राजील का पूछा तो ये, इसमें भी गलती कर देते, इसीलिए तुम्हारे सामने प्यार से पूछ रहा हूं मैं एकदम। आगे बढ़ते, देखो यहां पर भी 3 ही क्वेश्चन है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इसमें सिर्फ तुम क्वेश्चन लिखते चलो और मैं भी लिखूंगा। ये आपका 3rd चैप्टर है। पहला फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। फिजियोग्राफी को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? भाई साहब, पेज नंबर 3rd पे ही है, पहला ही पेज पे पहला ही लाइन है, भू आकृति था नहीं। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, तो इसका आएगा प्राकृतिक संरचना, भारत और ब्राजील की प्राकृतिक संरचना लिखो। एक बात मैं आपको बताऊं, स्पेशली हिंदी मीडियम, पहले दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद। सेम फिजियोग्राफी मतलब प्राकृतिक संरचना, नहीं फिजियोग्राफी नहीं, इस बार लिखोगे आप ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, इसका मतलब क्या? अपवाह तंत्र, भारत और ब्राजील के अपवाह तंत्र के बारे में लिखो। मैं आपको ये बताते हुए अति खुश हो रहा हूं, यही 2 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर है। अगर ये 2 क्वेश्चन दे दिया मतलब अब इसके अंदर जितना क्वेश्चन आने वाला है सब इसी का है। अब मैं बताता हूं कैसे। अगर मैंने बोला फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बताओ, भारत के भू आकृति के बारे में बताओ, तो आपको मालूम है पहला नॉर्थ में हिमालय, उत्तर में हिमालय, उसके बाद साउथ में पेनिनसुला जिसको आप कहते हो पेनिनसुला, और प्रायद्वीप कहते हो, दक्षिण में प्रायद्वीप, उसके बाद कोस्टल इलाका मतलब समुद्र तटीय इलाका, 2 आइलैंड है मतलब आपका द्वीप है, और गंगा का इलाका, गंगा का मैदानी प्रदेश, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये 5 आपका जो है, ये जो 5 आपका दिया हुआ है ये आपका फिजियोग्राफी है। ये 5 आपका फिजियोग्राफी है। अब सर इसमें से क्या प्रॉब्लम, आप इतना क्यों बोल रहे हो? इसमें से आपको कोई भी 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। अक्सर हिमालय आता है, अक्सर हिमालय आता है, और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नॉर्थ इंडियन प्लेन। अगला क्वेश्चन लिखोगे नॉर्थ इंडियन प्लेन, अगला क्वेश्चन है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन, मतलब गंगा का मैदानी प्रदेश। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो क्वेश्चन है ये आपको अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो आंसर इन डिटेल में बहुत बार पूछा है, विस्तार से लिखो में बहुत बार पूछा है, 4 मार्क के लिए। अच्छा, इसको पूछने का एक और स्टाइल है बेटा, इसका जो पूछने का स्टाइल एक और है। इसमें बोल देंगे डिस्क्राइब गंगा रीजन, मतलब गंगा के इलाके के बारे में बताओ।
गंगा के इलाके के बारे में विस्तार से लिखो, तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बाकी और कभी कोई इसमें से और कोई क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं है। इसका भारत का ये वाला इलाका, भारत बोलते दूसरा, भारत का जो कोस्टल इलाका है, मतलब समुद्र तटीय इलाका, इससे एक क्वेश्चन नहीं आता, फिल इन द ब्लैंक्स आता। भारत का समुद्र तटीय इलाका कितने हजार किलोमीटर है? 7,500 किलोमीटर है। ये रिक्त स्थान में आता है, पर बच्चे लोग 7,400 लिख के आके 0 मार्क्स लेके आ जाते। ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे थोड़ा ध्यान देना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, रिक्त स्थान के लिए। अब अगर आपकी अगला क्वेश्चन की बात करें, कौन सा नंबर क्वेश्चन चालू है बेटा? 7वां क्वेश्चन अगर आप बात करो, वो ये आपका जो बता रहा हूं ब्राजील का, ब्राजील में जैसे भारत में गंगा का बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वैसे ही ग्रेट स्कार्पमेंट ब्राजील का बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ, लिख दो ग्रेट स्कार्पमेंट। मतलब विशाल कगार। कौन सा क्वेश्चन? विशाल कगार। विशाल कगार में सर बहुत ज्यादा लिख नहीं पाते, तो इसमें आप एग्जाम्पल, इसमें आप डायग्राम बना दोगे, एक विशाल कगार बनाओगे, कुछ आपने पूरा आंसर लिख दिया 4 पॉइंट, उसके बाद क्या करूं सर, ऐसे आप बना दो विशाल कगार, यहां लिख देना विशाल कगार, और उसके बाद यहां पर आप क्या करोगे, बादल बना दोगे कि भाई ये बादल यहां पर टकराता है, यहां पर बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश, और धीरे धीरे बादल को उठा देना, और यहां पर कम बारिश होती है, और यहां पर आप लिखोगे रेन शेडो रीजन। रेन शेडो रीजन, रेन शेडो रीजन मतलब होता है वृष्टि छाया का प्रदेश, और ये साइड लिखोगे अत्यधिक बारिश होती है, हैवी रेनफॉल। तो इस तरीके से आप बना दोगे ना, तो जहां पर आपका पॉइंट कम पड़ रहा है वो बराबर पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस या नो? ये वाला जो आता है आपके दूसरे क्वेश्चन में आता है। अब आगे बढ़ते जब जाओगे, देखो यहां पर यही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। एक बात ध्यान में रखना, और ये मैं आपको बताऊं, अगर आपको 1 सेंटेंस आएगा, 1 सेंटेंस का तो कोई बस ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है 1 सेंटेंस, कुछ भी। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते रहना। आपने जो पूरा साल भर लेक्चर अटेंड किया है, आप भगवान से यही मनाओ 1 सेंटेंस ना करके शॉर्ट नोट्स आ जाए, टिप्पणी लिखो आ जाए, वो आपको ईजी हो जाएगा। हाँ, अब आगे आप पढ़ोगे तो आपका आता है ये जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और ब्राज़ील है। सबसे पहला जो है अपवाह तंत्र, इंडिया का, ब्राज़ील का बड़ा आसान है, अमेजन है। पहला कौन सा है? अमेजन पहला। दूसरा आता है पैराग्वे पराना, दूसरा आता है। तीसरा आता है आपका साउ फ्रांसिस्को, क्या आता है? मैंने बोला तीसरा आता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक। साउ फ्रांसिस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, तो आएगा 3rd। पैराग्वे पराना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, कौन सा? 2nd। अब आता है बाद में कोस्टल रिवर, कौन सा रिवर? आपको अमेजन वाले पॉइंट को सर में बिठा लेना है, म्हणजे याद होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो आप इसका आंसर क्वेश्चन लिखोगे अमेजन रिवर, बस। अभी तक मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले 5, आपको मालूम 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं हरदम बोलता हूं तीसरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी तीसरे चैप्टर से आता नहीं था क्वेश्चन। इस बार बोलता हूं गारंटी इसमें से आएगा, नहीं आया तो बोलना मेरे को, आएगा। हाँ, माँ कसम कैसा खा लूं, पागल है क्या? मेरी बात मेरे पे यार, शाबाश। मत पढ़ो बेटा, ये चैप्टर छोड़ दो, फिर आ गया तो तुम्हारा भरचूक। ड्रेनेज ऑफ इंडिया की बात करें, इसमें ड्रेनेज ऑफ इंडिया में ना सबसे ज्यादा पूछते हैं हिमालय ड्रेनेज सिस्टम बताओ। भारत बोलते हैं कि हिमालय की अपवाह तंत्र के बारे में लिखो, या इसमें एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, हिडन क्वेश्चन है, क्या? हिमालय की नदी जो है, हिमालय की जो रिवर है, वो प्रकृति की 12मासी है। 12मासी मतलब होता है पेरेनियल बेटा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनो, जब ये क्वेश्चन आएगा, सर पेरेनियल मतलब क्या होता है सर,
इसे कहते हैं 12 मासी। क्या बोलते हैं? 12 महीने बहने वाली नदी। कितने महीने बहने वाली नदी? 12। सर इसका आंसर कैसे लिखोगे? 4 पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट कि भाई इंडिया हैव 2 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। भारत में 2 प्रकार की अपवाद तंत्र है। पहला हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय अपवाद तंत्र। दूसरा आपका और कौन सा है? कोस्ट आपका वो दूसरा आएगा आपका वो प्रायद्वीप वाला। आपका जो अभी प्रायद्वीप को इंग्लिश में क्या लफड़ा हो गया, दोनों का वो हो रहा है ना, इसलिए दिमाग हिल जा रहा है पूरा। तो आप हिमालय की बात करोगे, हिमालय में गंगा और सिंधु नदी है। गंगा गंगोत्री से निकलती, सिंधु। पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है कम होने की वजह से गर्मी में बर्फ पिघलता है, पानी बहते रहता है, बारिश में पानी वैसे भी अवेलेबल है। इसीलिए हिमालय की जितनी भी नदी है सब प्रकृति की 12 मासी है, पेरेनियल है। इसके ऊपर ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? यस या नो? अब दूसरा रिवर आता है पेनिनसुला रिवर, जिसे आप प्रायद्वीप रिवर बोलते हो। पेनिनसुला रिवर में आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा के ऊपर बात करोगे आप, पर पेनिनसुला रिवर आज तक नहीं आया और आज अभी भी नहीं आएगा, मेरे को जहां तक उम्मीद है। पर पेनिनसुला रिवर से एक क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफिकल में, क्या? बिकॉज ऑफ कावेरी रिवर डिस्प्यूट अकर कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कावेरी नदी की वजह से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में मारामारी होता है। क्यों? तो इसके ऊपर ध्यान, ये क्वेश्चन लिख लेना बेटा आप लोग। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस या नो? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो, यहां ध्यान दो भाई, जो शॉर्ट नोट्स है आपका, आपने 2 क्वेश्चन समझो याद कर लिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। उसी में अमेजन भी आ जाएगा, उसी में आपका हिमालय भी आ जाएगा, उसी में कोस्टल भी आ जाएगा, इंडियन भी आ जाएगा, ग्रेट स्कार्पमेंट भी आ जाएगा। पर इसमें फर्क ये है, जो ये ग्रेट स्कार्पमेंट है ये आपका 4 मार्क्स में भी आता है, तो ध्यान देना। अब आगे बढ़ेंगे। अगर देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राजील, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो याद करने वाला है ही नहीं। भारत ब्राजील में पश्चिम में बहने वाली एक भी नदी नहीं है। तो बेटा यहां का जब स्लोप ही ईस्टवर्ड स्लोप है, समंदर जिस साइड समंदर होता है लगभग वही साइड स्लोप होता है। भारत में 2 तरीके से बहने वाली नदी है। भारत में आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी मिल जाएगा, मतलब पश्चिम में भी बहने वाली नदी है और पूरब में बहने वाली भी नदी है, पर ब्राजील में ऐसा नहीं है। आगे अगर बात करो, देयर आर डिसिमिलैरिटी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरदम पूछता है। डिसिमिलैरिटी पूछा और सिमिलैरिटी लिख के आते हो आप। अगर भारत के दक्षिण पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में क्या सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी है, तो आप सीधा लिखोगे ना, वेस्टर्न कोस्टल रीजन रॉकी है, पथरीला है। ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न कोस्टल रीजन से नदी निकलती है, द ओरिजिन ऑफ रिवर। ईस्टर्न कोस्टल में वो अपना सेडिमेंट्स या अवसाद गिराती है। वेस्टर्न अरब सागर के बाजू में है, ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल के बाजू में है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यस या नो? यस या नो? ये क्या बोलता है? देयर आर फ्यू नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। छोड़ो इसको। एज कंपेयर टू अमेजन पोल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। बराबर है। मेरे को तो ऐसा लगता है जीके क्वेश्चन है सब, इसके ऊपर आप जो मर्जी से लिखोगे सब सही है, बट इतना मत मर्जी से लिख देना कि लफड़ा हो जाए बेटा। हाँ, क्लाइमेट चैप्टर, सबसे पहले क्लाइमेट क्या होता है ये याद कर लेना, 1 सेंटेंस में आ जाएगा। एवरेज वेदर ऑफ 30 ईयर इज नोन एज क्लाइमेट, मतलब 30 साल के औसत मौसम को हम जलवायु कहते हैं। एक 1 सेंटेंस में याद रखना, एवरेज वेदर ऑफ 30 ईयर इज नोन एज क्लाइमेट। 30 साल के औसत मौसम को हम क्या कहते हैं? जलवायु जो है वो परमानेंट होता है, हमेशा रहता है, और मौसम
परमानेंट नहीं रहता, वेदर परमानेंट नहीं रहता। आगे बढ़ेंगे, ये वाला पढ़ के ये वाला करके जाना बेटा, ये आपके 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए है, 6 मार्क। इसमें से देख के क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। सर यहां पर गलती क्या होती है, बच्चे गलती करते हैं, ये जो है ये हाईएस्ट टेम्परेचर, रेड लाइन हाईएस्ट, ब्लू लाइन लोएस्ट, ये जो बिल्डिंग है ये बारिश है, तो ये आप करके जाना, 6 मार्क के लिए प्रैक्टिस करना बस, बाकी कुछ मत करना। आगे यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपके एक्सरसाइज में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो मैं खुद बताता हूं। क्या है भाई, गिव ज्योग्राफिकल, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील हाईलैंड रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है बेटा, क्या बोला है, उत्तर पूर्व भाग में ब्राजील की कम बारिश होती है। ये क्वेश्चन ही ग्रेट स्कार्पमेंट है, ये विशाल कगार का ही आंसर ठोकना, इसमें भी जैसा विशाल कगार का आंसर आपने लिखा सेम छाप दो, वही रीजन है ना, ग्रेट स्कार्पमेंट है, बारिश आएगी, ओरियोग्राफिक रेनफॉल होएगा, प्रतिरोधी वर्षा होगी, जिसकी वजह से दूसरे साइड बारिश ही नहीं होता है, वही कारण है, सेम आंसर है, तो इसको छोड़ दो, हो गया पहले से। स्नोफॉल डजंट ऑलवेज अकर इन ब्राजील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिक करके रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा वही लिखना है तुमको, बाकी सब समझना है। अभी तक मैंने ये पहला इंपॉर्टेंट बोला है, स्नोफॉल डजंट ऑलवेज अकर इन ब्राजील, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे ये वाला क्वेश्चन समझ के लो, कॉन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया। कॉन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल को क्या बोलते हैं, आरोही प्रकार की वर्षा भारत में नहीं होती है, ऐसा नहीं है बेटा। आप बताओगे कॉन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल वहां होता है जहां इक्वेटर होता है, जहां पर विषुवत रेखा होती है, वहीं पर ये आरोही प्रकार की वर्षा होती है, क्योंकि तापमान गिरता है, तापमान बहुत रहता है, वाष्पीकरण या इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जितना इवापोरेशन होगा बादल बनेंगे, फिर झमझम झमझम बारिश होएगा। तो याद रखना आपका पहला लाइन यही होएगा, कॉन्वेक्शनल या आरोही बारिश वहाँ होती है जहाँ पर इक्वेटर होता है, भारत में इक्वेटर है नहीं, तो जल्दी होने वाला नहीं है, या तो वैसा गर्मी होना चाहिए। इज इट क्लियर, यस या नो? ठीक है सब, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक अपने बुक में लिख के रखो। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर रेयरली इन ब्राजील, बहुत जितना इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है उतना इंपॉर्टेंट इधर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, स्नोफॉल डजंट अकर इन ब्राजील। स्नोफॉल डजंट अकर इन ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बुक में लिखना है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर रेयरली इन ब्राजील, ये शायद 2023 में आया था, क्यों होता नहीं है कि भाई यहाँ पर जो कन्वर्जन जोन है बहुत कम है, जिससे हवा अपने आप कहाँ उड़ने लगती है, ऊपर साइड जाने लगती है, वर्टिकल एयर फ्लो होता है, इसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं होती है। ये क्वेश्चन है, मतलब साइक्लोन नहीं होती है। साइक्लोन भी एक टाइप का बारिश है, 3 टाइप की बारिश थी। ओरोग्राफिक भी आपने पढ़ लिया ब्राजील में, आपने ये वाला क्या नाम है कॉन्वेक्शनल भी पढ़ लिया, आपने साइक्लोन भी पढ़ लिया। इज इट क्लियर, यस या नो? ठीक है, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग द ब्राजील, यह इंपॉर्टेंट है। ये मैं वो क्वेश्चन निकाल रहा हूं जो हमको कहीं से देखने मिले, वो नाम नहीं ले सकता वहां का नाम नहीं ले सकता हूं, इसीलिए वहां ये सब क्वेश्चन बड़े पॉपुलर है, और हर साल ऐसा लगता था ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरे को लगता है ये साल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अपने को 5 ज्योग्राफिकल क्वेश्चन के 5 में से 5 नहीं आना चाहिए, अपने को सिर्फ 2 ही आना चाहिए बस। 5 का क्या करेंगे, 2 ही आना चाहिए बस, बात खत्म। 2 आ गया बस, हो गया। यहां ध्यान दो, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राजील में आप क्या लिखोगे, ब्राजील का लैटिट्यूडनल विस्तार बहुत ज़्यादा है,
जिसके वजह से लैटिट्यूडनल मतलब क्या हुआ, उसकी जो लंबाई या चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, लॉन्जिट्यूडनल विस्तार बहुत ज़्यादा है, देशांतरी विस्तार, जिसके वजह से नॉर्थ पार्ट में इक्वेटर जाता है और साउथ पार्ट में आपका कैंसर लाइन जाती है, हाँ कैप्रिकॉन लाइन, बराबर कैप्रिकॉन लाइन। जहाँ इक्वेटर है वहाँ बहुत गर्मी, जहाँ पर आपका कैप्रिकॉन है वहाँ नॉर्मल गर्मी। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। अब आप मुझे बोल रहे हो सर ये क्लाइमेट, कंपेयर क्लाइमेट ऑफ ब्राजील और इंडिया बात करोगे तो बेटा ये सब जीके क्वेश्चन है, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, आप लिख सकते हो ये। इसके ऊपर आप ध्यान दो, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय एंड द इंडियन ओशन। अरे तुम हिमालय का इंपॉर्टेंस नहीं बता पाओगे, ये वो वाला क्वेश्चन है, कौन सा, आपका रिट्रीट का मानसून, ये वाला एक क्वेश्चन, रिट्रीट मानसून, इसको ना इंपॉर्टेंट में टिक कर लो और रट लो इसको। रिट्रीट का मानसून क्या बोलते हैं ना, वापसी का मानसून। इसको कहानी में बता दूं मैं तुमको तो, भारत के दक्षिण पश्चिम से हवा आती है, मानसून आता है, पहले वेस्टर्न घाट पश्चिम घाट से टकराता है, केरल में खूब बारिश होती है, फिर धीरे धीरे 5 जून से ऊपर उठता है, फिर आपका अरावली पर्वत से टकराता है, अरावली पर्वत की वजह से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। ध्यान देना थोड़ा, क्या पता आपसे ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछ दे, बिकॉज ऑफ अरावली माउंटेन रेन शेडो रीजन क्रिएटेड इन आपके राजस्थान। ध्यान देना, यही सेम आंसर लिखोगे, इसी का आंसर लिखोगे सेम। क्या लिखोगे, अगर आपसे पूछ दिया अरावली माउंटेन की वजह से राजस्थान में प्रतिरोधी वर्षा होती है 3 मार्क में, तो सेम वही आंसर लिखोगे जो आपने यहाँ लिखा है। अब इंपॉर्टेंस बताना है तो हिमालय की वजह से हवा टकराती है, फिर वापसी का मानसून शुरू होता है। वापसी के मानसून की वजह से सबसे ज्यादा बारिश होती है तमिलनाडु में। कहां पर होती है, इज इट क्लियर, यस या नो? अभी जो मैं बोल रहा हूं ये हर एक स्टेटमेंट 1 सेंटेंस में आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। ये हो गया, इतना क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? आपसे बोल देंगे भारत में मानसून कितने टाइप के, या भारत में क्लाइमेट कितना है, तो यहां से ये चारों याद कर लेना लाइन से। भारत का सीजन कितना है, वेदर, पहला कौन सा मेरे साथ, द हॉट वेदर सीजन क्या है, दूसरा रेनफॉल सीजन, दूसरा द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग क्या है, उसके बाद क्या है, कोल्ड। ये सब स्वाहा हो जाएगा जब आपको शॉर्ट नोट्स होएगा, जैसी शॉर्ट नोट्स आए सब खत्म। पर मुझे नहीं लगता इस बार आएगा शॉर्ट नोट्स, 1 सेंटेंस ही आएगा। अब आपका वेजिटेशन आ गया है, वेजिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आ चुका है, मेरे को नहीं लगता आएगा। क्या आया था पिछली बार, भारत में शीतोष्ण पर्णपाती वन बहुत ज्यादा है, मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। ये पहले आ चुका है 2023 में, इस बार नहीं आएगा। अगर आ गया, आएगा तो नहीं, पर अगर आ गया तो डेसिडियस मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको ना, इधर ध्यान दो, मैंने आपको 4 प्रकार के जंगल बताए थे, ये पढ़, ये ध्यान दे ले लिया, पूरा चैप्टर खत्म। उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बोलूंगा यहां से करने के लिए। यहां पर 4 प्रकार के वन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला आपका एवरग्रीन है, पूरा नहीं लिखूंगा बेटा, टाइम लगेगा। दूसरा आपका सेमी एवरग्रीन है। तीसरा आपका थॉर्नी है, लिख रहा हूं, और चौथा आपका कोस्टल है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, सेमी एवरग्रीन अर्ध सदाबहार, थॉर्नी कटीले वन, और तटीय वन। ऐसे है सर, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, ये समझ गए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। पहले जैसे आपको आया, समझो आपको बोला कि ब्राजील के जंगलों के बारे में लिखो, डिस्क्राइब द ब्राजीलियन फॉरेस्ट, तो आप लिखोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन ब्राजील। ब्राजील में 3 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। पहला मेरे साथ एवरग्रीन, पहला, दूसरा सेमी एवरग्रीन, दूसरा, तीसरा थॉर्नी, तीसरा। यही 3 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। बाद में लिखोगे, ये 3 लाइन लिख दिया ABC करके, बाद में एक एवरग्रीन में जहां पर 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो, वहां पर कौन सा रहता है, एवरग्रीन। क्या रहता है,
सेमी एवरग्रीन जहां पर हुआ, जहां पर 1000 से ज्यादा और 2000 से कम, वहां पर कौन सा? सेमी एवरग्रीन। और यहां पर जहां 500 से ज्यादा होता है, 1000 से कम, और यहां 500 तक, ये कभी आया ही नहीं है, आएगा भी नहीं, हमेशा यही दो आता है। आपसे पूछ लिया भारत में अर्ध सदाबहार वन पाए जाते, डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। अब आप बोलोगे डेसिडियस या अर्ध सदाबहार वन वहां पाए जाते जहां 1000 से ज्यादा 2000 से कम बारिश हो। दूसरा पॉइंट, सच ट्रीज शेड देयर लीव्स, ऐसे पेड़ पत्ते गिरा देते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? पत्ते क्यों गिराते हैं? तो बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल, पानी की क्षमता को बनाए रखने के लिए ये पेड़ पत्ते गिरा देते हैं। और चौथा पॉइंट, कौन से पेड़ होते हैं इसमें, 2-4 पेड़ के एग्जाम्पल दे देना। पांचवा खत्म। इज इट क्लियर? यस या नो? और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके जाना ज्योग्राफिकल में, अमेजन फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अमेजन के जंगलों को विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। काहे बोलते हैं? याद रहेगा। क्या बोलोगे आप? अमेजन फॉरेस्ट में डेसिडियस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सॉरी एवरग्रीन है, इसकी वजह से यहाँ बारिश बहुत है, और बारिश होने से यहाँ के पत्ते बहुत हमेशा सदाहरित रहते हैं या हमेशा एवरग्रीन होते हैं। बाकी सब रीजन की वजह से ये दुनिया में लंग्स जाना जाता है। ये समझा आपको? एवरीवन समझ में आया ये? यस या नो? अगर ये क्वेश्चन कर लिए, इतना समझ गया, तो आप इस पे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? बोल दिया डिस्क्राइब द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, या किसी एक देश का, इंडिया और ब्राजील का, या एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन ब्राजील, या डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे यही बताना क्या है, जहां पे ज्यादा कितना बारिश कहां होती है, 2-3 पेड़ के नाम, बात खत्म। इज इट क्लियर? यस या नो? ठीक है, आगे देखते हैं। ये स्पीसीज वाला थोड़ा देखो, यहां पर आया है वो क्वेश्चन जो मैंने अभी सिखाया आपको। डिफरेंशिएट करो इन फॉरेस्ट ऑफ टाइप ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। ब्राजील में 3 रहता है, भारत में 4 है। सुंदरी के वन भूलना नहीं। अगर आपको प्लॉटिंग में आ गया सुंदरी के वन, वेस्ट बंगाल में सुंदर वन में दिखा दो, जिसको अपन मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। आगे ये वाइल्ड लाइफ, ये इंपॉर्टेंट में टिक करो बेटा, आपके बुक में लिखो कोरिलेट वाइल्ड लाइफ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड ब्राजील। इसको याद कर लो। हो गया? यस या नो? उसके बाद ये इन्वायरमेंट वाला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इन्वायरमेंट इशू आर फेस बाय द ब्राजील एंड इंडिया? कौन से वातावरणीय पर्यावरणीय परिणाम झेल रही है इंडिया और ब्राजील? ये वाला क्वेश्चन तो आपको 2023 में आया था, डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है नहीं आएंगे, और मैंने इसको अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। 2023 बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, तो आप समझ जाओ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 2023 में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, हिमालय के वन 2023 में आया था। अगर हिमालय के वन अगर समझो आ भी गया, हिमालयन फॉरेस्ट शॉर्ट नोट्स में आ गया, तो आप कैसे लिखोगे? हिमालय में ऊंचाई के हिसाब से जंगल पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड। हाइयर सबसे ऊपर, मीडियम मध्य में, लोअर सबसे नीचे, हाइयर अल्टीट्यूड में कॉनिफेरस है, बाद में फल फूल वाला है। इस तरीके से आप बता दोगे। समझ में आया? यस या नो? अगर आपको ये पूछा द नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, अब ये भी सिखाना पड़े तो लफड़ा है बेटा। फिर कहाँ है जंगल ज्यादा यहाँ पर? क्योंकि इक्वेटर है, अमेजन जंगल है, नदी है, सब कुछ है। अब ये मत बताओ कि सर ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाले चैप्टर से ध्यान से सुन लो। पॉपुलेशन वाले चैप्टर से जितना भी डेटा है 17.5%, 382 पर्सन पर स्क्वायर, ये जितना भी है बेटा, इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लर्न करके रखो। पहले ही बोल रहा हूं मैं,
फिल इन द ब्लैंक के लिए लर्न करके रखो, ये आना ही चाहिए आपको। कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा आपको, चाहिए तो वो ब्राजील का भी वही सही। ये देखो कितना परसेंट है, 19 करोड़, 5.6%, 2.78%, सब याद होना चाहिए भाई। क्यों? अगर आपको बोल दिया अंतर स्पष्ट करो, मैं आ गया तब। एक और क्वेश्चन डाउट रहेगा बच्चों को कि सर डेटा 2011 का लिखे कि 2021 का? 2011। अरे महारथी लोग, आप ये मत बोल देना कि भारत में 142 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसको अंडरलाइन करके 0 दे दूंगा। हाँ, ये मत लिख देना, क्योंकि बुक तुम्हारा 2011 है, फॉलो कर रहा है, और तुम 2021 का लिखोगे तो लिखो हम 0 दे देंगे। नहीं, अपडेट कर नहीं कर रहे बेटा, आप अगली बार एजुकेशन मिनिस्टर बनो, आप अपडेट करा देना, ठीक है? यहां ध्यान दो, ये बोर्ड में बहुत बार आया है, ये सेक्स रेशो। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से सुनो, ये चैप्टर 1 सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशो क्या है? द पर 1000 मेल के पीछे लड़की कितनी है, उसे कहते हैं सेक्स रेशो। 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशो, बराबर ना? और एक बात है, जहां ये जब अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या रहता है मालूम है? बच्चे लोग बोलते सर यहां लड़की कहां है, लड़का कहां है सर? तब मैंने उनको एक ट्रिक में बताया, लड़की को साइंस में एक्स से दिखाते कि वाई से, एक्स, लड़के को वाई से। तो याद रखना एक्स वाला जो होता है, कहाँ है एक्स? यहाँ है। जो एक्स वाला है वो हमेशा लड़की, और जो वाई वाला हमेशा लड़का। ये जो है लड़का है और ये जो है लड़की। इसके हिसाब से ये लाइन कौन सी हो गई फिर? लड़का की लड़की, लड़की, और ये जो लाइन है वो लड़का। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर ये लाइन 1000 के ऊपर जा रही है, ये लाइन 1000 के ऊपर से जा रही है, इसका मतलब लड़की वहां 1000 से ऊपर है, मतलब सेक्स रेशो अच्छा है। अगर ये लाइन 1000 के नीचे आ रही है, इसका मतलब लड़की वहां कम है, इसका मतलब सेक्स रेशो खराब है। सेक्स रेशो का मतलब एक ही बात है, लड़की ज्यादा होनी चाहिए। पॉजिटिव सेक्स रेशो मतलब लड़की ज्यादा है, नेगेटिव सेक्स रेशो मतलब लड़की कम है। ये लाइन लड़कियों का है, ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहा हूं। ऐसा ना हो यही 6 मार्क में आ जाए, पर 2 नहीं आएगा, ये भी इसी में रहेगा, दोनों कंबाइंड रहेगा। और फिर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, तुम्हारी वाट लगाएगा। इंडिया का सेक्स रेशो अच्छा है कि खराब? खराब। अब ब्राजील का सेक्स रेशो अच्छा है कि खराब? अच्छा है। ये सब क्वेश्चन तुमको मुजबानी याद होना चाहिए। हाँ, ये बाप रे, पॉपुलेशन पिरामिड, ध्यान से सुनो। अब अपन 6 मार्क के क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। पॉपुलेशन पिरामिड आपको बताता है कि किसी भी देश में नौजवान कितने, बुढ़े कितने हैं, और मेल और फीमेल का कितना परसेंटेज है। जैसे जैसे आप नीचे होते हो, जिस भी कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड नीचे वाला चौड़ा है, इसका मतलब, या वाइड है, वाइडेस्ट है, इसका मतलब वहां बच्चे ज्यादा है। और टॉप अगर बड़ा है तो समझ जाने का वहां बुढ़े ज्यादा है। इंडिया में यूथ ज्यादा है। क्या ज्यादा है? यूथ। एक क्वेश्चन बनता है, मैंने हमेशा क्वेश्चन बच्चों को पूछा है, इंडिया कंसीडर एज ए यूथ कंट्री। याद लिखो इसको फटाफट, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नवयुवक की संख्या ज्यादा है। इंडिया कंसीडर एज यूथ नेशन। इज इट क्लियर? तब आप क्या लिखोगे? क्योंकि इंडिया में वर्किंग क्लास ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, नॉन वर्किंग क्लास ज्यादा है बेटा, वर्किंग क्लास कम है। अब बोलने का मतलब क्या, ध्यान से सुनो। जहां पर 16 एज से ज्यादा और 59 एज से कम है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन।
आप यहाँ वर्किंग क्लास नॉन वर्किंग क्लास मत बताओ, यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताओ। निर्भर और आत्मनिर्भर हो गया बेटा, वो तो एक ही बात है ना। क्या पागल लोग हैं एकदम। तो आप बताओगे भारत में नौजवान लोग ज्यादा क्यों हैं, ये आप बता देना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ध्यान से सुनो। आगे जाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको मालूम, छोड़ो इसको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब किसी इलाके में पैदा होने के बाद आप कितना साल जी रहे हो, उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। औसत जीवन प्रत्याशी या प्रत्याशा, आप किसी देश में पैदा होने के बाद कितना साल जी रहे हो, वही है ये। आगे ये क्या है बेटा, लिटरेसी रेट। आपके देश में, आपको मालूम है केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, यही सब क्वेश्चन आता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। 97% लिटरेसी रेट है बेटा वहां पे। लिटरेसी रेट मतलब सब निरक्षक है, निरक्षर है, साक्षर है सब साक्षर है, क्या है, साक्षर। हाँ ठीक है, ठीक है। यहां ध्यान दो, ध्यान दो इसको, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। गिव एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट क्लाइमेट ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इसमें आप क्या लिखोगे, कभी भी किसी भी जनसंख्या में, मैंने यहाँ टेक्स्ट बुक इसलिए ओपन किया है स्पेशली फॉर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, कि आप जाओ और पेज नंबर देख लो और जाके ओपन करके टिक कर लो। हाँ इसीलिए दिया है। और आप लोग भी ध्यान में रखो थोड़ा, जो उधर देखेंगे। हाँ अब आपको एक बात बताओ मुझे, ब्राजील पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस। अगर आपसे बोलूं, अरे तो बेटा इसमें आपको भी मालूम है कि बीच में जंगल है, ऊपर 2 हाईलैंड है, मतलब वो है, इसी वजह से यहां जनसंख्या कम है। आगे, इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। आपको मालूम है क्योंकि इंडिया में प्लेन इलाका ज्यादा है, समतल इलाका ज्यादा है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पेयर इन अमेजन बेसिन। आप तो ये पूछना भी मत, अमेजन नदी के यहाँ पर जनसंख्या कम क्यों है, क्योंकि अमेजन नदी के इलाका 5 कारण से कम है। पहला, यहाँ का अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब जीने लायक नहीं है। दूसरा, डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है। तीसरा, लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब यहां अंदर क्या, कौन सा जानवर कैसा बैठा है नहीं मालूम। और चौथा ये है कि वहां का जो वातावरण है अजीवनीय है, मतलब जीने लायक नहीं है। अभी जो आ रहा है सब बोल डालो बेटा, सब सही है। यही क्वेश्चन को दूसरे टाइप में पूछते हैं। क्या पूछते हैं, अमेजन या ब्राजील के पूर्व भाग या ईस्ट भाग में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आपको पूर्व भाग का नहीं बताना है, बताना किसका है, वेस्टर्न पार्ट का। इज इट क्लियर, यस या नो। आगे जाएंगे। सेटलमेंट्स आपको पता ही है, मेरे साथ बोलो, देयर आर, एक साथ बोलो, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेटलमेंट। आवाज, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेटलमेंट। लिनियर सेटलमेंट, डेंस सेटलमेंट, स्कैटर्ड और स्पर्स सेटलमेंट। कभी कभी आपको फिलअप आता है अमेजन बेसिन हैव अ डैश सेटलमेंट, तो आप क्या लिखोगे, स्पर सेटलमेंट। स्पर सेटलमेंट क्या होता है बेटा, वो इधर उधर ऐसा फैले हुए हैं, एक जगह पे नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है बी, अमेजन सॉरी ब्राजील मेजॉरिटी पॉपुलेशन फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ये वही क्वेश्चन है जो आपसे मैंने बोला था वेस्टर्न पार्ट में नहीं पाया जाता है जनसंख्या। ये वही क्वेश्चन है घुमा के। दोनों का आंसर सेम है बेटा, दोनों का आंसर सेम है। अब यहां पर आ जाओ, अर्बनाइजेशन इंक्रीज इन रैपिडली इन इंडिया, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अर्बनाइजेशन। अब फिर से देखो, फिर से वही क्वेश्चन, सेटलमेंट्स आर स्पेयर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। फिर से वही क्वेश्चन, सेटलमेंट्स आर स्पेयर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ये कौन सा क्वेश्चन है पता है, ये आपका ग्रेट स्कार्पमेंट का क्वेश्चन है, जो वहां पर लिखा था विशाल कगार में, यही लिखोगे। कैसे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये ब्राजील है, ये इलाके में जनसंख्या कम क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर ग्रेट स्कार्पमेंट है, विशाल कगार है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रतिरोधी ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता है, इसकी वजह से यहाँ पर लोग कम रहते हैं। जब पानी नहीं कहाँ रहेंगे लोग? सेम क्वेश्चन है, वही दिख रहा है कि नहीं? यस या नो? आगे ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हो? पूर्वी नहीं, सुरवी। चलो इस पे भी थोड़ा रीड करना, इसको, ये क्वेश्चन को रीड करना, बी वाले को। 8वां चैप्टर आ गए बेटा आप आखिरकार। पहला, इस चैप्टर को मैं देखते ही माने एक और क्वेश्चन बोल देता हूं पहले ही। फिशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इंडिया एंड ब्राजील। मत्स्य पालन भारत और ब्राजील का प्रमुख व्यवसाय है। लिख लो, पहले से ही लिख लो। मत्स्य पालन भारत और ब्राजील का प्रमुख व्यवसाय है। फिशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इंडिया एंड ब्राजील। एक क्वेश्चन बनता है बेटा, फ्रेश वाटर आर लेस इन ब्राजील, तो सेम आंसर घुमा के लिख देना, कंफ्यूज मत होना। मतलब मीठे पानी की मछली ब्राजील में कम पाई जाती, क्यों पाई जाती है वो आप आंसर लिखो। भारत का फिशिंग आ गया तो आप लिखना 60% फिशिंग आपके मीठे पानी से होता है, 40% खारे पानी से होता है। ये आपको फिलअप आता है और आप लोग गलत करके आ जाते हो। हाँ, फिलअप आता है, गलत करके आ जाते हो, तो ये हटाओ, ये तो है इंपॉर्टेंट। माइनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्राजील, मतलब खनन कार्य ब्राजील में बहुत अच्छे से होता है। क्यों होता है लिख डालना। और ये वाला मैंने आपको बोला था, याद रहेगा अगर आपको, जब मैं लेक्चर में ले रहा था, ये जो इलाका है, ये वाला पैराग्राफ, ये आपके पैराग्राफ आपको ऑड मैन आउट के लिए और मैच द कॉलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये यहां से लेके पूरा ये पैराग्राफ याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। सर ऑड मैन आउट के लिए मतलब असंगत जोड़ी और मैच द कॉलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, समझा सुरवी? और ये माइनिंग इन इंडिया, ये सेम मैच द कॉलम ऑड मैन आउट। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुन लो। अगर आपसे बोल दिया कोयला कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। मिनरल ऑयल वेल कहां है, डिगबोई असम में है, मुंबई में है, ऐसे ही पूछेगा बेटा आपको। ये बेटा ये कहीं से भी इसका ना मिले ना, मैं देखो मैं स्टार्टिंग से सोच रहा हूं बार बार एक बार ना कहीं से भी इसको मिले। 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसको आप पढ़ के जाओ प्लीज, देख के जाना 6 मार्क के लिए। स्टार्ट से मैं देख रहा हूं इसको और कभी नहीं पूछा गया है, तो भगवान देख लो इसको एक बार, क्योंकि वो इस बार भी जो आपका पॉलिटिकल वाला, जो आप मैं बोला था किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने में क्या है, कभी नहीं पूछा था, आज आ गया, तो ये बार आ जाए 6 मार्क में। इसको पढ़ के जाना। अगर आपका पेपर टफ हुआ तो इसी की वजह से होगा, क्योंकि इसका आंसर आप देख के भी नहीं लिख पाओगे। आपके स्कूल से आपको लोकेशन और एक्सटेंड का एक मोटा बुक मिला होगा, मैप बुक मिला है ज्योग्राफी का, यू गॉट द मैप बुक, विकास का होगा, विकास का या नवनीत का, उसमें ये है सॉल्व किया हुआ, जाके उसको सॉल्व कर लो। मैंने आपको बता दिया है, सॉल्व कर लेना जाके, और जरूर करके जाना बेटा। मैं बोल रहा हूँ पेपर में बैठ नहीं आया वो बात की बात है, पर करके जाना इसको। 6 मार्क का क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हो गया बेटा? 16 ही हुआ है बेटा, ओनली 16। अरे खत्म हो गया क्या? ये देखो, यही मैंने बोला था क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले,
ये फिशिंग एक्टिविटी मैंने आपको बोल दिया पहले से ही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट, देर आर मिक्स इकोनॉमी इन ब्राजील एंड इंडिया, दोनों के पास मिक्स इकोनॉमी है। यहां पर ध्यान दो, कुछ चीजों पे ध्यान देना है अपने को। हाँ, इंडिया का इकोनॉमी कौन सा है? मिक्स्ड। कौन सा है? ब्राजील का कौन सा है? मिक्स्ड। जीडीपी किसका ज्यादा है? इंडिया और ब्राजील? ब्राजील का जीडीपी ज्यादा है। किसका ज्यादा है? ब्राजील। जीडीपी बेटा ब्राजील का ज्यादा है। जीएनपी किसका ज्यादा है? इंडिया। जीएनपी किससे ज्यादा है? इंडिया। पर कैपिटा इनकम कहां ज्यादा है? ब्राजील। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है। इज इट क्लियर? यस या नो? ध्यान में रखना ये बात। यहां से तो मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं पढ़ने के लिए बच्चों को, मतलब ये लास्ट चैप्टर है ना, मैं पढ़ने को बोलता ही नहीं हूं, पर आपको फिर भी बोल देता हूं इसको आप। हाँ यहां से फिलअप आता है। ब्राजील को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? इंडिया को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? आईएसटी और बीआरटी का वो करो, डिफ्रेंशिएट करो। यहां ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म बीइंग डेवलप मोर इन ब्राजील। डेंस नेटवर्क, आप इस बार, मैं कभी नहीं बोला हूं पढ़ने के लिए, पर इस बार बोलता हूं, आप ये पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। एवरीवन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम पढ़ के जाओ। और एक लास्ट आपको मैं बोलता हूं, वाटर ट्रांसपोर्ट इन द अमेजन एंड गंगा रिवर। बस इतना बस हो गया आपका, और यही आपका इंपॉर्टेंट है। आपने, ठीक है ये सब बंद करो, 2 मिनट का काम है। और आपने एक बात और ध्यान में देना है, बहुत सारे लोगों ने अभी बोलेंगे मेरे को, सर आपने इस बार क्वेश्चन नहीं बनाया। क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ब्राजील का, इंडिया का जो क्वेश्चन है या आपका जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी आता है, इसलिए मैंने चैप्टर के पेज खोले हैं। पेज पे जाकर के आप सीधा टिक करो। अब बचा आपका मैप प्लॉटिंग, और बच्चे पूछ रहे मैप आएगा किसका, तो फिर से बोलता हूँ 99% इंडिया का है, 1% ब्राजील है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राजील आप पढ़ोगे नहीं, और ब्राजील पे भी ध्यान दो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ इधर ध्यान दो सब। ओए, मेरा लिखा हुआ नहीं आए भले, पर बोला हुआ हमेशा आता है। हाँ ध्यान में रखना तो इसीलिए ध्यान से सुनो। इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना। अगर आपको इंडिया का देखना है तो चले जाओ भाई लेक्चर में। लेक्चर किधर है आपको मालूम है ना? यस या नो? आपको सिर्फ यूट्यूब ओपन करना है। कहाँ जाना है? तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, ऐसा टाइम लगाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। आप अपना सिर्फ सीधा अपन व्यू चैनल करते अपना, आ गया। जाओगे कौन से चैनल पे जाना है? तेज से बोला, आवाज आएगा। कौन सा? हाँ, और आरती ग्रुप ट्यूशन में भी जाओगे ना, सीधा अपन जाएंगे लाइव पे। कहाँ जाएंगे? लाइव। और जब आप लाइव पे जाओगे तो सीधा पहला किसका आएगा? हाँ, तो यही दोनों मैप आपको देख के जाना है। और मैं आपको 99% बोल सकता हूँ, इसके बाहर से तो आएगा नहीं। इंडिया का अगर आया आपको तो थोड़ा बहुत चांस है, नहीं तो नहीं चांस है। जितना पढ़ा दिया उतना ही आएगा आपको। तो ये दोनों आप देखोगे। और एक ब्राजील का, आप लोग स्टेट का भी नाम याद करके जाना। स्टेट का नाम भी आ जाता है, तो स्टेट का नाम आपको भरने को थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप कलर पेंसिल का इस्तेमाल करोगे, अवॉइड करो पेन। 10 बार बोल रहा हूँ। इंडेक्स में जो इंडेक्स का सिंबल वहां बनाओगे, समझो आपको 1 मिनट सिर्फ दे दो मुझे, वैसे आप मैप वाला वीडियो देखोगे तो समझ जाएगा सब। इज इट क्लियर? यस या नो? ठीक है। बंद कर बेटा, थक गया।